ऐसे जब भी कोई क्राइसिस पीरियड आता है तब जो नेतृत्व है उनको सामने आके लीडरशिप देके दल को बचाने का, दल ठीक दिशा में जा पाए, दल में जो लोग हैं अभी भी वो लोग का मनोबल ठीक रहे, ये कोशिश होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। उसके ऊपर फलता का जो रिजल्ट हुआ उस पर मनोबल और टूटा, क्योंकि यही फलता में डायमंड हार्बर मॉडल में हम लोग देखे थे कि फलता में ही लाखों के ऊपर वोट में 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस पे तृणमूल लीड लिया था। आज वहां पे तृणमूल को 5,000 न 7,000 वोट मिलता है। इसका कारण तो समझना पड़ेगा कि क्यों, कैसे, क्यों ये हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो उत्तर कलकत्ता का जो मीटिंग था उसमें उत्तर कलकत्ता के हर काउंसिलर, कोर कमिटी, जिला के जो लोग इम्पोर्टेंट पोजीशन में हैं सबको उपस्थित होने का बात था, और एमएलएस का। एमएलएस तो हम लोग गए थे, लेकिन अधिकतर काउंसिलर नहीं थे, अधिकतर नेतागण नहीं थे। जो उत्तर कलकत्ता का मीटिंग में अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, बाहर लोगों को खड़ा होना पड़ता था, वहां पे चेयर खाली था, लोग नहीं थे। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम सबका मनोबल टूट रहा है। ये मनोबल जो टूट रहा है इसको रोकने की आवश्यकता है, और ये संभव तभी होगा जब उच्चतर नेतृत्व इसको एड्रेस करेंगे। ऐसे छोड़ देने से नहीं होगा। एक इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं कि सब अपने अपने एरिया में जाओ। अभी तो सबसे बड़ा बात है कर्मी लोग का मनोबल को पकड़ के रखना। चारों तरफ जैसे हो रहा है, जो भी न्यूज आ रही है, इस पे तो कर्मी जो है उनका मनोबल ठीक नहीं रह सकता है। डिसीजन लोकल स्तर पे नहीं हो सकता है, डिसीजन हायर लेवल पे हो सकता है। जो उच्चतर नेतृत्व है उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, एक रूपरेखा बनाना पड़ेगा, जिस रूपरेखा में पूरा दल चलने की कोशिश करे। ये बहुत जरूरी है। ये उनका व्यक्तिगत बात है कि क्यों वो लोग मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दल का जो वर्तमान परिस्थिति है, ये परिस्थिति अच्छा नहीं है। दल इस तरीके से नहीं चल सकता है। और ऐसे जब भी कोई क्राइसिस पीरियड आता है तब जो नेतृत्व है उनको सामने आके लीडरशिप देके दल को बचाने का, दल ठीक दिशा में जा पाए, दल में जो लोग हैं अभी भी वो लोग का मनोबल ठीक रहे, ये कोशिश होनी चाहिए, जो नहीं हुआ। उसके ऊपर फलता का जो रिजल्ट हुआ उस पर मनोबल और टूटा, क्योंकि यही फलता में डायमंड हार्बर मॉडल में हम लोग देखे थे कि फलता में ही लाखों के ऊपर वोट में 2 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस पे तृणमूल लीड लिया था। आज वहां पे तृणमूल को 5,000 न 7,000 वोट मिलता है। इसका कारण तो समझना पड़ेगा कि क्यों, कैसे, क्यों ये हो रहा है। ऐसा दुर्दशा क्यों हुआ वहां पे। जो जहांगीर के नाम पे वहां पे सब कोई काम करता था, इतना उनका नाम था, वो जहांगीर चुनाव से पहले हट गया, पुष्पा झुक गया। इसका क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सिर्फ फलता बात नहीं है, फलता का प्रभाव पूरा पश्चिम बंगाल में गिर रहा है, हर केंद्र में गिर रहा है। जीता हुआ केंद्र में भी गिर रहा है और हारा हुआ केंद्र में तो गिर ही रहा है। यही वर्तमान परिस्थिति है। काउंसिलर्स लोग के भी मनोबल टूट रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन में जहां पे दल सरकार में नहीं है, तो वहां पे दल की तरफ से जो क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए या फिर एक दल कोई दिशा दिखाना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो काउंसिलर अपने एरिया में और काम नहीं कर पाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो बेचारे क्या करेंगे। उनसे तो उनके लोग पूछ रहे होंगे अपने एरिया में कि आप काम करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। जवाब जब नहीं है तब इस्तीफा ही दे रहे हैं। तो ये सिलसिला अगर चलता रहा तो क्या होगा किसी को नहीं पता। दल का भविष्य और अनिश्चित हो जाएगा, ये तो साफ दिख रहा है। काकोली घोष दोस्ती तो बहुत पुरानी है। तृणमूल कांग्रेस के एकदम शुरू से वो है। एमपी बनी है, अपने एरिया में अच्छा काम भी करती है। आईपैक के विषय में सब कोई बोल रहा है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे थे जो शुरू से है तृणमूल से पहले कांग्रेस में थे। इतने दिन का राजनीतिक अभिज्ञता है उन लोगों का, एक्सपीरियंस है। उनको भी जाके जब कम उम्र के नॉन पॉलिटिकल आदमी उनको गाइड करने की कोशिश करते, तो ये कहीं ना कहीं मन में लगता है कि जो हमें गाइड कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। कोई भी एजेंसी का काम होना चाहिए दल को रिसर्च करके रिपोर्ट देना, इंडिपेंडेंट रिसर्च करके, या फिर कोई कैंपेन लेना। कोई एजेंसी पॉलिटिकल मैटर में नहीं घुस सकता। पॉलिटिकल
इंसान ही कर सकेगा, कोई एजेंसी नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम इन सबों को हुआ है। अब सबों को हुआ है तो आज मौका मिल रहा है तो बोल पा रहे हैं, तब मौका नहीं था इसलिए बोल नहीं पाए। हम लोग के लेवल में तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं था, लेकिन जो एमपीज थे, बहुत सीनियर लीडर्स थे, अब वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि वो लोग बात नहीं कर पाए थे। बहुत बार बहुत सारे इश्यूज जो सामने लाना चाह रहे थे, जो डिस्कशन करने से शायद आज ये दुर्गति दल का नहीं होता, वो तब नहीं बोल पाए। ये मैं भी टीवी में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब कोई बना के तो नहीं बोलेगा, वर्तमान परिस्थिति के ऊपर खड़े होकर आज बोल पा रहे हैं। तो जो हुआ है, जिसके कारण आज ये पराजय का सामना करना पड़ा है दल को, शायद यही होगा। वो दल की सबसे सुप्रीम नेत्री है, उनका सोच लेके वो चल रही है। लेकिन वास्तव ये है कि हम लोग सरकार में नहीं है और भाजपा ने बंगाल में सरकार बना चुका है, ये वास्तव है। अब ये वास्तव के ऊपर खड़े होके ही चलना पड़ेगा। वो बोल रही है, बिल्कुल वो बोल सकती है, सुप्रीम लीडर है, बहुत दिन से बंगाल को नेतृत्व देते हुए आई है, तृणमूल कांग्रेस को अकेले खड़ी की है, वो अपने दम पे खड़े किया है, लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन 2026 के चुनाव भाजपा ने सरकार बनाया, तृणमूल कांग्रेस ने सरकार नहीं बना पाया। देखिए, प्रशासनिक मीटिंग में एमपी विधायकगण ये लोग जाएंगे, यही तो नॉर्मल है। क्योंकि प्रशासनिक मीटिंग तो पार्टी का मीटिंग नहीं है। वहां पे आप अगर नहीं जाइएगा तो आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके पार्लियामेंट क्षेत्र में आप काम कैसे कीजिएगा? आपको तो सरकार के साथ मिलके, सरकार का हेल्प लेके ही काम करना पड़ेगा। तो प्रशासनिक मीटिंग में जाना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा जेस्चर है। वो लोग भी बुला रहे हैं और एमपी एमएलए जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। ये कल्चर होना चाहिए और ये कल्चर अगर बरकरार रहा तो कोई भी दल से जीता हो, अपना एरिया का उन्नयन कर पाएंगे। ऐसे तो अभी एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसपे आप चाहते ही स्विच नहीं कर पाएंगे। तो इसको ऐसे क्यों देखा जा रहा है? काम करने के लिए सभी को काम करना है। जिनको जो वोट देके जिताया है, उनका ये जिम्मेवारी बनता है कि वो अपने एरिया में काम करे, अपने क्षेत्र में काम करे। तो काम करने के लिए प्रशासनिक मीटिंग में जा रहे हैं लोग, जो मुझे लगता है जाना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कल्चर जो शुरू हुआ, अगर ये बरकरार रहे तो बंगाल में ओवरऑल एक बढ़िया डेवलपमेंट होगा।